मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको बताएंगे कि क्लास 10th में जो वीवीआई क्वेश्चन जो फिजिक्स में आता है, जो एग्जाम में पक्का है, ये तो हम बोल देते हैं कि जितना आज हम आपको बताएंगे ये एग्जाम के लिए वीवीआई है। ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th में जो वीवीआई सब्जेक्टिव पूछता है ना फिजिक्स में, जो आज बताएंगे उसी में से आएगा। ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, नहीं आएगा तो बोलिएगा। हम बोल रहे हैं ना कि क्योंकि हम क्लास 10th का एग्जाम दे चुके हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है, और ये भी बताएंगे ना कि कौन कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड कितना बार है। से प्रकाश के परिवर्तन, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में वो निश्चित है कि आज जाता ही है। तो आज हम ये बोर्ड पे बताएंगे और आप एक टेलीग्राम चैनल दे देंगे, उस पे हम सारा पीडीएफ जितना भी होगा दे देंगे। चलिए शुरू करते हैं। और जो आज बोर्ड पे लिखाएंगे ना, यदि आपको पहले से जैसे प्रकाश के परिवर्तन है, पहले से आपका जो डिफिनेशन है वो भी लिख सकते हैं, या हम जो दे रहे हैं डिफिनेशन जो देंगे वो भी लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो सब बना लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत होता है, तो इसीलिए हम ये वाला सब्जेक्टिव लेके आए हैं ये वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छी बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार, ये तो बहुत बार, ये तो फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। ये फेमस क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। ये मेरा भी थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं होगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 2017 में, 18 में, 22 में भी पूछा है, हो सके अभी भी पूछ सकता है। तो प्रकाश के परिवर्तन जैसे हम लिख रहे हैं ना उसी लिख दीजिएगा। और ये जितना भी क्वेश्चन बताएंगे ना एक बार अपने से रिवीजन भी कर लीजिएगा। कैसे रिवीजन कीजिएगा, तो पहले आप जैसे हम लिख रहे हैं तो आप पहले कॉपी पे आपका लिखा हुआ होगा परिभाषा, जैसे ये प्रकाश के परिवर्तन जो जहां से भी पढ़ते होंगे वो सर आपको लिखाए होंगे, तो वो वाला पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ऐसे लिखिएगा, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम निम्नलिखित है। दो नियम होते हैं, तो ये भी लिखना है कि प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम है और निम्नलिखित है। निम्नलिखित मतलब नीचे है। तो देखिए पहले लिखिएगा कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आप जानते हैं कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, आपके सर बताए होंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेबस तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन ये आपको पता चल रहा है कि ये कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, वो तो फिर आसान हो जाएगा। ऐसे तो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन आज वीवीआई जो फिजिक्स के वीवीआई है ना वो बताएंगे। इस वीडियो में भी बताएंगे और भी आएगा। आज 20 क्वेश्चन तक करवाएंगे, जितना तक हो जाएगा 20 क्वेश्चन तक करवाएंगे। आज हम पहला चैप्टर में है ना प्रकाश के परिवर्तन के पहला चैप्टर है, उसका वीवीआई सब्जेक्टिव अथी करवा देंगे। और फिर 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है, वो भी हम बता देंगे आपको। तो पहले 2 मार्क्स वाला क्लियर हो जाएगा एग्जाम के लिए। फरवरी में हो जाता है एग्जाम, तो ज्यादा दिन नहीं है। तो चलिए हम आप दूसरा नियम लिखते हैं। ये प्रकाश के परिवर्तन के पहला नियम है और दूसरा नियम लिखते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि अब दूसरा नियम है कि आपतन कोण यहाँ परिवर्तन कोण होगा, आपतन कोण परिवर्तन कोण। यहाँ पे आपतन कोण परिवर्तन कोण तथा आपतन कोण परिवर्तन कोण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसका दूसरा नियम है कि आपतन कोण परिवर्तन कोण आपतन कोण परिवर्तन कोण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता है। तो चाहे तो इसका डायग्राम भी बना सकते हैं या ऐसा ही लिख के छोड़ सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था प्रकाश के परिवर्तन के नियम का, ये पहला क्वेश्चन था। तो ये सोच रहे हैं कि ये हम कहाँ से लिखेंगे, या तो अभी लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके, या एक टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे, वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पे हम पीडीएफ दे देंगे इसका जो हम आज वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं। या ये पहला क्वेश्चन है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रकाश पुंज क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन इस बार शायद पूछा था
कि 2024 वाला में कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, तो जहाँ सब किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और ये भी देखिए 2 नंबर में क्या होता है ना कि एक ही क्वेश्चन के साथ में 2 को पूछ लेता है कभी का। देखिए पहले पूछा कि प्रकाश पुंज क्या है, तो इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा कि प्रकाश पुंज क्या है। तो प्रकाश पुंज किरणों को समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। और फिर ये कितने प्रकार के होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रकाश पुंज जैसे जैसे लिख रहा है ना वैसे वैसे लिखेगा, ऐसे ऐसे लिखिएगा ना तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। खुश हो जाएगा तो नंबर जैसे उसके डिपेंड पे है, जैसे जितना बढ़िया लिखिएगा, जितना प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, जितना बढ़िया लिखिएगा ना उतना अच्छा देगा, सुंदर राइटिंग रहेगा, लिखावट भी सही रहेगा। और जैसे ऐसे करके लिखिएगा ना तो आपको पक्का 2 मार्क्स दे ही देगा। तो ऐसे लिखेंगे प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। आप दूसरा क्वेश्चन ये वाला देखिए, जैसे कुछ ऐसा चीज लगाइए ना कि ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि यहाँ पे ये लगाया है तो ये दूसरा इसका ये आंसर है। और अलग अलग पेन से लिखिएगा, जैसे प्रकाश पुंज क्या है तो पहले लिखिएगा ब्लू पेन से, ज्यादा है ना ब्लू पेन यूज कीजिएगा। तो लिखिए कि किरणों का समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये बड़ा हेडिंग होगा ना वो ब्लैक से लिखिएगा, ब्लैक से। देखिए प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, ये ब्लैक से लिखिएगा। और फिर आंसर को सिर्फ ने ब्लू से लिखिएगा। हेडिंग रहेगा तो वो आप ब्लैक से कीजिएगा। तो देखिए प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, समांतर, अपसारी और अभिसारी। आप जानते हैं कि अपसारी क्या किसको कहते हैं, ये हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं कि जैसे ऐसे तो डिफाइन नहीं करने बोलेगा, ऐसा ही पूछेगा। तो अपसारी क्या कहते हैं, आप पढ़े होंगे फाउंडेशन में कि किरण को एक जगह से निकलता है। और अभिसारी मतलब एक जगह आता है किरण, एक जगह एकजुट होता है, किरण आके मिलता है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन के तरफ। ये आप जैसे जैसे हम कह रहे हैं कि रिवीजन एक बार कर लीजिएगा ना, आपको फिजिक्स में फुल आए तो हम बोलते हैं। तो 2 मार्क्स में नहीं कटेगा, अब 5 मार्क्स वाला भी बता देंगे तो नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। प्रकाश के परिवर्तन में जितना वीवीआई क्वेश्चन होगा ना वो सारा आज करवा देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम वाहनों में, जैसे वाहन में हम उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन कि हाँ हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दिश वाहनों के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो हम क्यों लगाते हैं, मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग हम क्यों करते हैं। तो देखते हैं कि छोटा सा आईना में बहुत सारा गाड़ी दिख जाता है कि नहीं। तो वही चीज यहाँ लिख देना है। पहले लिखना है कि यहाँ जगह कम था इसलिए हम ये नहीं लिखे, या ऐसे भी लिखेंगे तो दे देगा नंबर। लेकिन ऐसे हम बोले ना शुरू में आपको बोले कि एग्जामिनर को खुश करने के लिए आप जितना सुंदर लिख सकते हैं, जितना बढ़िया से लिख सकते हैं। तो देखिए तो हम लिखे हैं, ऐसे आप लिखिएगा, ऐसे लिखना होगा तो ऐसे लिखिएगा कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग हम इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण को दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। देखते हैं कि छोटे से आईना में और सारा चीज दिख जाता है। तो इसका ये मेन क्या है कि यहाँ दृष्टि क्षेत्र ये लिखिए ने। और जैसे आप कॉपी पे लिखिएगा तो जो मेन है से ये मेन है तो यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा। तो एग्जामिनर को बहुत सारा कॉपी चेक करना होता है। तो जैसे आप इतने जैसे हेडलाइन कर दीजिएगा तो उसका नजर हेडलाइन पे जाएगा। हेडलाइन पे लिखा हुआ दृष्टि क्षेत्र तो समझ जाएगा कि सही लिख रहा है। दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि क्षेत्र इसका क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण छोटा से शीशा में सारे गाड़ी दिख जाते हैं। इसका दृष्टि क्षेत्र मेन यहाँ क्या है कि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, छोटे से आईना में बहुत सारा गाड़ी को दिखा देता है। तो इसीलिए हम इसका उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण का उपयोग हम गाड़ी में करते हैं। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। आज जितना होगा प्रकाश के परिवर्तन का वीवीआई ये सब है ना जो वीवीआई क्वेश्चन है। अब चलिए हम आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत वीवीआई है। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो तक देखिएगा। जब एग्जाम देख के आइएगा, जो नहीं मिलेगा जो हम जितना करवाएंगे उसके बाद हमको जो बोलना होगा कमेंट में लिख दीजिएगा। कमेंट हम खुला रखेंगे। ये देखिए कि अब पांचवा क्वेश्चन क्या है
कि गोलीय दर्पण क्या है। और ये देखिए बड़ा किचन से कभी घबराइएगा ना, वो बहुत छोटा होता है। देखिए क्या लिखा हुआ, ये गोलीय दर्पण क्या है। पहला ये इसका ये आंसर देना कि गोलीय दर्पण क्या है, तो आपको इसका परिभाषा याद होगा तभी तो लिख पाएंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है, जिसका परिवर्तक सतह गोलीय हो, परिवर्तक सतह गोलीय हो। और दूसरा क्वेश्चन है, इसी में न्यूमेरिकल भी दे देता है कभी का। तो देखिए ये एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो पहले हम पहला जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देंगे। तो गोलीय दर्पण क्या है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। यहाँ कम जगह तो इसलिए नहीं लिखे हम कि यहाँ पे गोलीय दर्पण लिखिएगा, या आप चाहते हैं ना कि एग्जाम में कैसे लिखना है, तो वो भी हम एक वीडियो लाएंगे। तो यहाँ लिखिएगा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण हेडिंग दे क्या यहाँ अपना आंसर लिखिएगा। ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो। परिवर्तक सतह क्या हो, गोलीय हो। तो इसका परिभाषा पहले दे दें कि क्या है या परिभाषा क्या है, तो एक ही इसका मतलब होता है। तो ये वाला अच्छी परिभाषा लिखिएगा, या अपने मन से भी बना सकते हैं। ये नहीं बोल रहे कि हम जो लिखा रहे हैं वही है, लेकिन हम आसानी से लिख रहे हैं। जो आपको याद है, जैसे छोटा याद है, बड़ा याद है, वही वाला लिखिएगा। ताकि ऐसे ये वाला लिखिएगा तो वहां जाइएगा ना, तो आपको याद रहेगा। जितना छोटा चीज रहेगा याद रहेगा। और देखिए फाउंडेशन में तो बहुत चीज पढ़ लेते हैं, बहुत चीज पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको ये पता हो जाए कि कौन 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 एग्जाम में आता है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो वही आज हम बता रहे हैं। तो ऐसे लिखेगा, ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह, देखिए ये वाला परिवर्तक सतह यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। परिवर्तक सतह गोलीय हो से गोलीय दर्पण करते हैं। तो इसका इसमें क्या मेन है कि परिवर्तक सतह गोलीय हो, परिवर्तक सतह इसमें गोलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परिवर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। तो चलिए हम आपको दूसरा अच्छी स्लाइड में बताते हैं कि क्या होगा। देखिए अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि आप बोल रहा था कि एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या होगा। ये एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछ ही लेता या इसके जगह पे कुछ और लिख देगा, 30 लिख देगा, 40 लिख देगा, कुछ भी लिख देगा, खाली यहाँ बदलेगा। ये वाला क्वेश्चन लगभग सेम ही पूछता है, 20 ही पूछता है, या इसके जगह पे और कुछ भी रहेगा तो इसे 40 रहेगा, तो 40 रह जाएगा क्वेश्चन में, या 30 रह जाएगा, कुछ भी रह जाएगा। देखिए ऐसे बनाना है, पहले लिखना है कि दिया है। आप जानते हैं कि जैसे कोई चीज है, तो जैसे कोई चीज देखते हैं तो हम कहते हैं ना कि उसको देखे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो क्वेश्चन में कि दिया है, इसमें दिया है, तो पहले लिखेंगे कि दिया है वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। इसमें दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है ना। तो आप जानते हैं कि F बराबर R/2, ये VVI फार्मूला, ये वाला है ना, ये वाला ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछता है कि फोकस दूरी का फार्मूला बताएं। तो ये बराबर R/2 होता है। R क्या होता है कि R मतलब वक्रता त्रिज्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या इसको R से डिनोट करते हैं, और फोकस दूरी को F से डिनोट करते हैं। तो यहाँ इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ कि ये बराबर R/2। तो आप जानते हैं कि ये R है वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ देखिए वक्रता त्रिज्या, यहाँ लिखे कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ R के जगह पे 20 लिख दिए, 2 है तो यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए। इसको काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका यही आंसर हो गया, आंसर ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ये अब देखिए, ये भी मानिए कि जैसे मीटर में अच्छी यहाँ वक्रता त्रिज्या को हम सेंटीमीटर में ही मापते हैं। मीटर में कहेगा तो पहले आपको मीटर में बदलना होगा, तो वो अभी छोड़िए कि मीटर में बदलना हो। तो ये तो जानते हो कि सेंटीमीटर से मीटर में कैसे बदलता है, क्योंकि आप क्लास 10th में चला है। अब देखिए ये 5वां क्वेश्चन है, और भी VVI क्वेश्चन है। ये अगला जो है, जो मोस्ट VVI प्रश्न है, जो एकदम इस बार भी पूछा था कि उत्तल दर्पण आपतन दर्पण में अंतर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम उसको भी बताते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही VVI है। ये वाला भी पूछता है कि आपतन दर्पण का उपयोग हम हजामत में क्यों करते हैं। तो हजामत में, हजामत का मतलब क्या हुआ, हजामत का मतलब हुआ न
कि अथी हम जाते हैं सैलून में बाल कटाने, तो वहां सामने मिरर लगल रहता, उसको ही हजामत बोलते हैं, उसको हजामत, तो हजामत बोलते हैं। तो हजामत दर्पण में क्यों करते हैं? देखते हैं कि छोटा चीज भी दिख जाता है, बड़ा उसमें दिखता है प्रतिबिंब। तो लिखना है कि आपतन दर्पण का उपयोग हजामत में हम इसलिए करते हैं क्योंकि क्योंकि प्रतिबिंब बड़ा बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका मेन क्या है, हैंडल अंडरलाइन कीजिए कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या है मेन, तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए हजामत में उपयोग करते हैं। ये वाला भी कभी काल 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि आपतन दर्पण का उपयोग हम हजामत में क्यों करते हैं। तो आप जानते हैं कि आपतन दर्पण बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, आप तो जान भी करते हैं कि बड़ा प्रतिबिंब बनाता है आपतन दर्पण, इसलिए हम इसका उपयोग हम हजामत में करते हैं। आज हम इसका जितना भी क्वेश्चन होगा ना, 10 क्वेश्चन होगा इसमें, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन रहता, और सब में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता। जो VVI है क्वेश्चन वही हम बता रहे हैं, तो और सब में उतना ज्यादा नहीं पूछता। पहला प्रकाश से परिवर्तन और अपवर्तन में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से, ये दोनों चैप्टर से पूछता है। हर सब्जेक्ट का पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ही VVI होता है। तो चलिए हम आपको आगे बता देखिए कि 7वां क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत बार। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये मतलब हर साल एक साल छोड़ के नहीं, एक साल चल ही आता है ये वाला क्वेश्चन कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। ये अभी 2024 में भी पूछा था, ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछा था। तो देखिए कैसे लिखना है, चाहे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में दो मार्क्स का कहेगा ना, दो नंबरी में, तो 2 ही अंतर लिखना है। ये 5 नंबर में कहेगा तो जितना इसका है ना सारा चीज लिख देना है, 10 लाइन इसका लिखना है, कम से कम 10 अच्छे 10 फैक्ट इसका लिखना है। तो पहला क्या है कि इसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ होता है, ये तो परिभाषा से चला है कि अवतल दर्पण क्या है। इसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ होता है और उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है। तो अंतर यही हुआ कि जैसे आप में हम में अंतर क्या है, तो यही है आपकी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर क्या है। तो इसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ होता है, इसका प्रवर्तक सतह है धसा हुआ होता है, ये इसका मेन है। और इसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इसका प्रवर्तक सतह क्या हुआ ना कि जैसे ये गोल है, ये गोल है, ये सबसे एकरी वाला है ना, ये वाला प्रवर्तक सतह, इसी को कहते हैं प्रवर्तक सतह। इसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ होता है और इसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ होता है। इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। इसका फोकस दूरी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और इसका धनात्मक होता है फोकस दूरी। इसका धनात्मक होता है, इसका ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण का ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। ये 7 क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो VVI क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन, ये वाला आता भी है या नहीं भी आता, जो हम अगला बताएंगे 8वां क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन है कि आवर्धन क्या है, आवर्धन का फॉर्मूला, ये वाला भी कभी काल पूछ लेता, तो ये भी बता देते हैं। हम वादा किए कि ये प्रकाश के परिवर्तन से जितना हम क्वेश्चन 8 क्वेश्चन करवाए, 7 क्वेश्चन करवाए, 1 क्वेश्चन और करवाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना हम बोल देते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और क्वेश्चन भी आएगा ना जब एग्जाम दीजिएगा तो हम आपको प्रूफ के साथ बता देंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन आप बताते हैं। ये वाला 8वां क्वेश्चन देखिए, पूछता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का 3 उपयोग बताइए। तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं और अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं। देखिए यहाँ ऐसे लिखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग लिख के हम पहले लिखिएगा स्ट्रेट लाइट में, साइड मिरर में हम आपको ये क्वेश्चन में बताए थे कि साइड मिरर में क्यों उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो पहला क्या है साइड मिरर, दूसरा स्ट्रेट लाइट में। स्ट्रेट लाइट उसको कहते हैं जो सड़क पे लगा हुआ होता है, ऐसे लगा हुआ होता है ना नीचे, देखते हैं कि इसका बहुत दूर तक जाता है रोशनी, इसीलिए वो उत्तल दर्पण होता है, अभिसारी होता है। तो इसलिए हम स्ट्रेट लाइट का उपयोग करते हैं।
स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग हम कहा करते हैं, वस्तु को आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कहाँ का? साइड मिरर, स्ट्रीट लाइट और वस्तु को आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनने के लिए इसका उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण का। अब अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ, वो भी हम आपको बताते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आप देखिए कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का बता दिए और अवतल दर्पण का बताते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? गाड़ी की हेडलाइट में भी इसका उपयोग करते हैं। गाड़ी के जो सामने वाला रहता है ना, ड्राइवर के सामने जो ऊपर रहता है छोटा सा, वहां भी करते हैं इसका अवतल दर्पण का उपयोग। सौर कुकर में, सौर कुकर उसको कहते हैं जिससे सूरज के एनर्जी से कुकर में सूरज की एनर्जी एक जगह ला के और वहां खाना पकाया जाता है कुकर में, तो वहां सौर कुकर में करते हैं। और हजामत में हम पहले बता दिए कि जहां दाढ़ी बनाते हैं, वहां बाल बनाते हैं, वहां उसका उपयोग ये दर्पण का उपयोग होता है। तो कहाँ कहाँ? गाड़ी की हेडलाइट में, सौर कुकर में और हजामत में इसका उपयोग करते हैं। तो अब हम अगला वीडियो में प्रकाश का अपवर्तन का जो क्वेश्चन वीवीआई होगा वो बताएंगे। ये 8 क्वेश्चन इसमें बताए नहीं, ये आप रिवीजन कर लीजिएगा। जब तक रिवीजन कीजिएगा तब तक एग्जाम रहेगा, रिवीजन करते ही रहिएगा। एक बार देख लीजिएगा, आपको हम पीडीएफ टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ये सभी क्वेश्चन वहां रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और चाहते हैं कि अगला इसी तरह के वीडियो बनाए तो कमेंट कीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।